आज 3 मार्च है और आज का दिन मंसूब है रघुपत सहाय फिराक गोरखपुरी से। आज फिराक गोरखपुरी की पुण्यतिथि यानी उनका यौम वफ़ात है और आज पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी फिराक को चाहने वाले हैं, दुनिया अदब में फिराक को याद किया जाता है। आज भी लोग उन्हें अपने अपने तरीक़े से ख़राज अक़ीदत पेश करते हैं। रघुपत सहाय फिराक गोरखपुरी का ताल्लुक़ हमारे इस शहर गोरखपुर से रहा है। फिराक के ही पैदा हुए और आज भी बहुत सी ऐसी शख्सियतें हमारी आज के इस बज़्म में भी मौजूद हैं जिन्होंने फिराक को देखा भी है और उनके साथ वक्त भी गुजारा है। हमारे बीच डॉक्टर उबैदुल्लाह चौधरी यहाँ पे मौजूद हैं, इन्होंने फिराक को देखा भी है। मैं चाहता हूँ कि फिराक साहब के बारे में इनकी जो यादें रही हैं वो हम लोगों से शेयर करें। इस्तकबाल कीजिए डॉक्टर उबैदुल्लाह चौधरी और इसके बाद डॉक्टर संजीव गुलाटी साहब आने वाले हैं। जैसे आ जाए हम अवार्ड सेरेमनी और उसके बाद मुशायरा शुरू कर देंगे। मुश्किल से 10-15 मिनट और है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर के मुअज़्ज़िज़ सामईन अस्सलामु अलैकुम। आज ये महफिल यौम वफ़ात के सिलसिले में सजाई गई है। फिराक गोरखपुरी की यौम वफ़ात और परसों 1 मार्च को जनाब अफ़गानुल्लाह खान साहब की यौम वफ़ात। ये अजीब सा मामला है भाई। 1 तारीख को वो गए तो 3 तारीख को ये भी चले गए और मार्च ही का महीना रहा। सबको मालूम है अफ़गानुल्लाह खान साहब ने फिराक की शायरी पे तहक़ीक़ी मकाला लिख के डॉक्टरेट हासिल की है। पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन 7 जगहों से फिराक पे काम हुआ है, लेकिन सबसे अच्छा मकाला डॉक्टर अफ़गानुल्लाह खान साहब का ही माना जाता है। अफ़गानुल्लाह खान साहब जब मैं BA में सन 72 में आया तो उसी वक्त इनका रजिस्ट्रेशन हो गया था। जिंदा शख्सियतों पे ये पहला कारनामा था जो महमूद इलाही साहब की निगरानी में और फिराक की जिंदगी में हुआ। फिराक और अफ़गान लाजिम व मलजूम है, दोनों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बहरहाल इस वक्त फिराक के बारे में ज़्यादा बातें की जाएंगी। फिराक गोरखपुरी कोई मामूली हैसियत के शायर नहीं थे, या फिर उनको यूं ही आप महसूस करें कि फिराक की शायरी है तो क्या है। फिराक जो है वो जमालियात के शायर थे। उनका मुताला शैली और कीट्स वर्ड्सवर्थ के ऊपर था और उनकी शायरी के तर्जुमे के जरिए वो उर्दू में लिखा करते थे। ये सारी चीज़ें पढ़ने के लायक हैं। जब आप पढ़ेंगे तो ये महसूस करेंगे कि फिराक गोरखपुरी अंग्रेजी में सोचते थे और उर्दू में लिखते थे। हर चीज़ में हुस्न पैदा कर लेना ये फिराक का अपना कारनामा था। आया ही था ख्याल
कि आंखें छलक पड़ी। आया ही था ख्याल कि आंखें छलक पड़ी, आंसू किसी की याद के कितने करीब थे। फिराक और अफगान को आज हम एक साथ याद कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। फिराक साहब के बारे में मैं कहां से शुरू करूं, कहां से बात खत्म करूं। फिराक खुद एक बहुत बड़ी शख्सियत के मालिक थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी पढ़ाते थे। फिराक को सारी दुनिया तकरीबन सन 62 से ही जानती थी। सन 1962 का एक वाकया मैं आप लोगों को सुना रहा हूं। जब मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया में दर्जा 4 का तालिब इल्म था, उस वक्त जामिया में मुशायरा हो रहा था और फिराक गोरखपुरी को भी आना था। मैं 7-8 साल का बच्चा, मेरे उस्ताद ने कहा, उबैदुल्ला फिराक साहब आए हुए हैं, जरा उनसे इस डायरी पे दस्तखत ले आओ। मुझे नहीं मालूम था कि यह कोई बहुत बड़ा कारनामा था या क्या बात थी, लेकिन मैं गया फाउंड्री हॉल में और मैंने फिराक साहब से उनके दस्तखत किए। फिराक साहब ने पूछा, बेटे तुम कहाँ के रहने वाले हो? तो मैंने बड़े फख्र के साथ कहा कि मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। फिराक साहब खुश हुए। उन्होंने एक जुमला कहा कि गोरखपुर का नाम जरूर रोशन करना। बात आई गई हो गई, लेकिन फिराक साहब से दस्तखत करा लेना वो एक बड़ा कारनामा था। वो किसी को खातिर में नहीं लाते थे और उस वक्त सन 62 का ज़माना थे। मेरे उस्ताद आफ्ताब अहमद सिद्दीकी साहब ने पूरे जामिया के लोगों को दिखाना शुरू किया और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया है। फिराक साहब से दूसरी मुलाकात 1981 में हुई, मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोग्राम में। रात के 1 बजे थे, मुशायरा चल रहा था। उमर कुरैशी साहब निजामत कर रहे थे। 1 बजे रात को एक आवाज उभरती है और फिराक साहब आ गए, फिराक साहब आ गए, फिराक साहब आ गए। फिराक साहब ने वहां पर आरामदेह एक कुर्सी थी, उस पर लेके उनको टांग के लाया गया स्टेज पर। लोगों ने आवाज लगाना शुरू किया, खड़े होकर, खड़े होकर, खड़े होकर। उस जमाने में एक हंगामा महफिल हुआ करती थी जिसके सरदार थे मुज्जन साहब, वो आज इस दुनिया में नहीं है। फिराक साहब पहचानते थे और दूर से उन्होंने कहा कि बेटे अब खड़ा हुआ नहीं जाता। पूरी महफिल कहकाजार हो गई। उमर कुरैशी साहब आए, माइक संभाला और एक हंगामा सा बर्पा हो चुका था। उन्होंने बताया कि फिराक साहब बहुत बीमार हैं और वो बैठ के भी बड़े ही अच्छे अशार सुनाएंगे, आप उनसे जी भर के सुनिए, सारी सारी रात सुनिए, वो थकने वाले नहीं हैं। फिराक गोरखपुरी हिंदुस्तान के बाहर जहां जहां गए अपने साथ गोरखपुर को साथ लेके गए। मैं नाचीज जहां भी जाता हूं तो इस बात से पहचाना जाता हूं कि यह मजनू और फिराक की सरजमी है। यहाँ के लोग बड़े ही अदब नवाज, बड़े ही मुखलिस, बड़े ही ईमानदार हुआ करते हैं और ये सारी चीज़ें जब आपको दूसरी जगह पर मिलती है
तो बड़े ही फ़ख्र का एहसास होता है और ये एहसास इंसान को जो है अच्छे कामों की तरफ ले जाता है, अच्छी सोच की तरफ ले जाता है, अच्छे एहसासात की तरफ ले जाता है। आज हम इस प्रोग्राम के ज़रिए फिराक गोरखपुरी को याद कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये प्रोग्राम शुरू करने के साथ साथ इस बात का एहसास किया जाए कि हम फिराक की शायरी पढ़ें और उनसे जो इबरत हासिल करना है वो देखें कि फिराक ने ऐसी कौन सी बात कह दी जो सारी दुनिया में मशहूर है। अच्छा, अफगानुल्लाह खां साहब और फिराक साहब ये दो ऐसी शख्सियतें रही हैं। अफगानुल्लाह खां साहब ने फिराक पर जब शायरी की थी, उनकी शायरी पर जब पीएचडी लिखा था तो उन्हें यह एहसास नहीं था कि मैं ये मकाला लिख भी पाऊंगा या नहीं, लेकिन उन्होंने बड़ी जाफिशानी से उनसे मिल के भी और उनकी हर परेशानियों को झेलते हुए इस मकाले को मुकम्मल किया और आज फिराक और अफगान एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हैं। मैं इन सारी बातों के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर उबैदुल्लाह चौधरी साहब, आपने यकीनन उन तमाम यादों को ताज़ा किया जो आपने फिराक साहब को देखने के बाद या उनकी महफिलों में शरीक होने के बाद या उनके सुनने के बाद आपके दिल पर जो तासुरात रहे हैं, आपने उन्हें हम लोगों के दरमियान शेयर किया। एक मर्तबा फिर मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ।